चलो बोलना प्रारंभ करें। सुनो, क्या कर रहे थे अपन कर रहे थे पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस के प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, जिसका ऑपरेशन कौन करने वाला है, वो सब मिलकर या फिर उनके बिहाफ पर कोई करने वाला है या उनमें से कोई करने वाला है। ये ऐसी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। फिर अपन ने क्या देखे थे? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर अपन ने क्या देखा था? फिर अपन ने देखा था राइट्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स, और एक टॉपिक देखा था पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यहां तक कर चुके हैं और पार्टनरशिप डीड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर देखे अपन ने लास्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, पूरा एक ब्रीफ बताया था कि इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है, क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी, एकदम ऐसा कि जैसे वो गणेश जी के प्रसाद के लड्डू आते हैं, मुगत के लड्डू यूं दबाओ पूरे आते हैं, खट से बिखर जाते हैं। ऐसा ही जरा सा टॉपिक है, तुमने थोड़ी सी जान लगाई नहीं कि टॉपिक भसक जाएगा, एकदम चरमरा के गिर जाएगा। आ जाओ शुरुआत करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, सब होनहार बुद्धिमान शक्तिमान सूर्य प्रतापी विद्यार्थी हो तुम्हें पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं ना पूरी शुरुआत वहां सोल प्रोप्राइटरशिप को ध्यान में रख के कर रहा हूं। ये नहीं समझ रहा कि तुमने कंपनी पढ़ी हुई है। ठीक है, अपन 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, बोलो हाँ या ना? क्या क्या कवर होता था सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता था? अरे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थे जनरल लेजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते थे? सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करते थे। ठीक है, और यहां पर जाकर हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा और उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए कुछ बनाकर दिखाता हूं आपको, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो, बोलो हाँ। सूर्य प्रतापी भी हो, शर्म नहीं आ रही बोलने में खुद को? सूर्य प्रतापी भी हो, होनहार भी हो, बुद्धिमान भी हो। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या क्या लिखते थे 11th क्लास में? सर यहां पर हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखते थे परचेजेस। कौन सी वाली परचेजेस? या तो परचेज रिटर्न माइनस करके दिखा दो या नेट परचेजेस लिख दो, है ना। फिर क्या लिखते थे यहां पर? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर क्या लिखते थे? बाय सेल्स। कौन सी वाली सेल्स बेटा? नेट वाली सेल्स। यहां पर क्या लिखते थे 11th क्लास में आप? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से आप अपना बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना। और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता था, डेबिट साइड का टोटल कम आता था, तो उसको क्या बोलते थे आप? ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां पर लिख देते थे ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस तरीके से क्या हो जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता था। चलो फिर आप क्या बनाते थे? सर फिर हम ना इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की हेल्प से। ग्रॉस लॉस भी निकल सकता है, कब निकलेगा? जब डेबिट साइड ज्यादा हो, क्रेडिट साइड कम हो। ठीक है, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और इनकम्स कम हो, तो क्या निकल कर आएगा आपके पास? ग्रॉस लॉस निकल कर आएगा। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बाद निकालने के बाद हम बनाते थे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां से आपने जो जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है वो कहां लेकर आते थे? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होता तो इस तरफ होता, और वो कहां आता? डेबिट साइड में आता। मतलब P&L अकाउंट आपका शुरुआत कहां से होता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होता था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अपन प्रॉफिट वाला केस ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या निकलता है? प्रॉफिट निकल रहा होता है, उसी बेस पर अपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते थे जरा बताओ? सर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देते हैं अपने क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझाया रेशियो एनालिसिस वाले टॉपिक में अच्छे से। ठीक है,
तो आपको पता ही है इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड करने के बाद क्या निकल कर आता था, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो क्या निकल कर आता था, टू नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आता था, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, और आप बेटा होनहार बुद्धिमान शक्तिमान सूर्य प्रतापी, ठीक है, बहुत ही होशियार हो तुम। इसके बाद क्या बनाते थे आप, इसके बाद क्या बनाते थे, P&L अकाउंट के बाद, P&L अकाउंट के बाद बनाते थे बैलेंस शीट। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। सर ये आप क्या बताना चाह रहे हो हमें, 2 मिनट में पता चल जाएगा। बैलेंस शीट बनाते थे, बोलो हाँ। बैलेंस शीट में इस तरफ क्या लिखते थे, लाइबिलिटीज, और इस तरफ क्या लिखते थे, एसेट्स। लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में बांटा जाता है, कौन कौन से, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी 2 पार्ट होते हैं, बोलो हाँ। क्या क्या, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक करेंट लाइबिलिटी। इस तरीके से क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज का टोटल। तुम तो कंपनी की बैलेंस शीट भी पढ़ चुके हो भाई, तुम जैसा होनहार शक्तिमान सूर्य प्रतापी बुद्धिमान। और इस तरफ क्या आती है, एसेट्स आती हैं। एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स, कौन कौन सी, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, और इनका दोनों का टोटल क्या हो जाता है, टोटल एसेट्स। हाँ है ना। अब आप जब 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाते थे, 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाते थे तो इंटरनल लायबिलिटी में क्या लिखते थे, ओनर का पैसा, यहां कैपिटल लिखते थे, बोलो हाँ। उसमें से क्या माइनस करते थे, ड्राइंग माइनस करते थे, बोलो हाँ। और उसमें ऐड क्या कर देते थे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे डायरेक्टली। हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं क्या। उससे क्या आ जाती थी आपकी, इफेक्टिव एम्प्लॉयर का पैसा आ जाता था, मतलब इंटरनल लायबिलिटी आ जाती थी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी निकाल लेते थे, टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। इस तरीके से आप 11th तक काम करते थे। किसके में केस में काम करते थे, सोल प्रोप्राइटर के केस में काम करते थे। किसके केस में काम करते थे, सोल प्रोप्राइटर के। अपन जो कर रहे हैं ना उसका रीजन पता होना चाहिए तो चीजें आसान हो जाती है, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं हर बार। ठीक है, तो बेटा 11th क्लास तक अपन करते क्या आए हैं, 11th क्लास तक सर हमने कुछ भी नहीं किया है। नेट प्रॉफिट जो आता था ना, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक पर्सन, ओनर कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति ओनर है। जब सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट आता था तो एक बंदे का प्रॉफिट होता था, बोलो हाँ है ना। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम क्या कर देते थे, उसकी कैपिटल वाले अमाउंट में ऐड कर देते थे। भाई कैपिटल क्या है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस, उसने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर रखा है, लाइक से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसने, और ड्यूरिंग द ईयर उसने 10,000 की ड्रॉइंग कर लिए। तो 10,000 माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पर, 1 लाख माइनस क्या कर देते हैं 10,000, क्या आ गया 90,000। उसके बाद हमने प्रॉफिट कमाया, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 11th क्लास बेसिक सी बात है, वीडियो पढ़ा हुआ देख लेना, अगर दिक्कत आ रही हो तो उसमें भी। तुम्हारी शक्लें ऐसी नजर आ रही हैं, कैसे होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो तुम। भैया प्रॉफिट किसको होता है, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस को होता है, और वो हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस वो प्रॉफिट किसको देता है, ओनर को देता है। तो उसकी कैपिटल में क्या कर देते थे हम 11th क्लास में, ऐड कर देते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है बेटा, 11th क्लास तक ना ओनर था एक, ओनर कितने थे, एक, लेकिन अब पार्टनरशिप में नंबर ऑफ ओनर्स ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होगा। हाँ या ना। तो जब ओनर से ज्यादा है तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट ऐसे तो कर नहीं सकता, प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों में बांटना पड़ेगा। अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग लोगों ने कैपिटल लगा रखी होगी, तो अलग अलग लोगों को हम उनकी कैपिटल के हिसाब से उनको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, कैपिटल के हिसाब से नहीं देंगे, एक्चुअली में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या देते हैं, क्या देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा इसीलिए पार्टनरशिप में 11th तक तो आपको सिर्फ 3 चीजें बनानी होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अब ना एक चीज जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सर क्या चीज है ये, होता क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सिंपली बात बेटा, मैंने आपको लिंक कहां से करी कि सोल प्रोप्राइटर में पूरा प्रॉफिट एक बंदे का होता था, इसलिए हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। लेकिन अब क्या होता है, अब ना प्रॉफिट किसी एक पर्सन का है नहीं, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। आई होप अब आपको ये बैकग्राउंड याद रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। डायरेक्टर नहीं होते, पार्टनर वाइड यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? P&L अकाउंट के बाद। P&L अकाउंट के बाद, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालोगे और उसके बाद क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। और उसके बाद क्या बनाओगे? उसके बाद बनाओगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो, अब एक बात तो समझ में आई कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहां आता है? क्रेडिट साइड। तो अगर प्रॉफिट बांटना है, P&L अकाउंट प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आता किस तरफ है? डेबिट साइड में। किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, अगर इसको बांटना है तो क्या करूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्रेडिट में ले लूंगा इस अमाउंट को? बोलो हाँ या ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस आया है तो किस तरफ लिखेंगे? नेट लॉस भी आ सकता है। तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। लॉस होगा तो लॉस बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांटेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच में काय के लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। काय के लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। लेकिन हम अभी पढ़कर आए कि पार्टनरशिप में कई सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। क्या क्या हो सकता है? जैसे पार्टनर को सैलरी देना, वो सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता था। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देना, किसी पार्टनर को बोनस देना, किसी पार्टनर को कमीशन देना पड़ सकता है। पार्टनर हो सकता है उनके बीच में एग्रीमेंट हो, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। हो सकता है उनके बीच में एग्रीमेंट हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने का। तो इन सारी चीजों को भी क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय। यानी इसका मतलब यह हुआ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें पार्टनरशिप डीड में जो जो कुछ भी दिया होगा ना, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में जो जो चीजें भी एग्रीमेंट में बनी हुई हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ बेटा, अगर ऐसा डिसाइडेड है कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो पहले आप क्या करोगे? इस प्रॉफिट में से उस पार्टनर को क्या दे दोगे? सैलरी दे दोगे। तो सैलरी दोगे तो उसको किस तरफ लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। और लॉजिक भी बताऊंगा। पहली बात तो ये, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और सैलरी क्या होता है? खर्चा होता है ना, खर्चा होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट में से सैलरी देनी है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो आप किस तरफ लिखोगे उसको? डेबिट साइड में लिखोगे। और अभी मैं जनरल एंट्री भी कराने वाला हूं तो वहां और समझाऊंगा। तो सैलरी आती है इस अकाउंट में, किसकी सैलरी आती है? पार्टनर सैलरी आती है। कौन सी सैलरी आती है? पार्टनर सैलरी। और क्या आ सकता है? अगर किसी पार्टनर को हम बोनस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। उसने ज्यादा काम किया, उसको बोनस दे रहे हैं, तो वो भी आ सकता है यहां पे। अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, दे सकते हैं क्या? हाँ भाई, कमीशन दे सकते हैं। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में लॉजिकली ये बातें एक्सप्लेन की हैं। सैलरी क्यों देनी पड़ती है? कोई पार्टनर कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, तो सैलरी देने का बंदोबस्त आ जाता है। कोई ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, कोई कम एफर्ट्स डाल रहा है, तो बोनस और कमीशन वाले पॉइंट डाल दिए जाते हैं ताकि सब लोग मोटिवेटेड रहें, ठीक है। फिर हो सकता है किसी की कैपिटल कम हो, किसी की कैपिटल ज्यादा हो, तो जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात डाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात डाल सकते हैं। और हो सकता है कोई पार्टनर कम पैसा निकाल के ले जा रहा हो, मतलब ड्राइंग कम कर रहा हो, और कोई पर्सन ज्यादा ड्राइंग कर रहा हो, तो इस केस में भी
अगर कोई बंदा ज्यादा ड्राइंग कर रहा है तो उसको एज ए पेनल्टी क्या लगा दो, उस पर इंटरेस्ट लगा दो कि भाई तू अगर ड्राइंग कर रहा है ना तो यू हैव टू पे सर्टेन इंटरेस्ट टू द फॉर्म, क्योंकि भाई बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस में ही वो पैसा रहता तो हमारे यूज में आता, तो सबके लिए लग जाएगा फिर तो इंटरेस्ट, हाँ है ना। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो क्या होने वाला है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। एक काम करो, एक एग्जांपल से देखेंगे, आराम से बात समझ में आएगी। ये कौन है, देखो बोलता हूं ना मैं, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो। ये दोनों तो शैतान लग रहे हैं, ये तीसरा वाला थोड़ा सा शरीफ लग रहा है, तुम्हारी नजरें ही शरीफ नहीं है फिर भी शरीफ ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या करना है अपने को, मान लो बेटा, मान लो ये कौन है, ये है पार्टनरशिप फर्म, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है हमारा बिजनेस। और ये कौन है, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों मिलाकर क्या है, ये तीनों मिलाकर हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनते जाना बेटा, सबसे पहले बिजनेस को जो कैपिटल की जरूरत होगी वो इसने दी होगी, इसने दी होगी और इसने दी होगी, बोलो हाँ या ना। ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर्स। अब ये लोग जो बिजनेस से पैसा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये लोग जो पैसा लेते हैं बिजनेस से उसको क्या बोलते हैं, क्या है ये है ड्राइंग्स, ठीक है, समझते जाना भाई साहब। ड्राइंग्स। अब भैया होता क्या है, इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है कि ये लोग क्या करेंगे, अपने पास ये लोग, यहां ध्यान देंगे, ये लोग इनने एज पर पार्टनरशिप डीड, मेरी बात सुनो, जो भी इस बिजनेस को प्रॉफिट होगा, जो भी इस बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो इन तीनों में बंटना चाहिए, हाँ या ना। मैंने आपको बता दिया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, यानी तीनों का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो भी इस बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स को बराबर बराबर बटेगा, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, बराबर बटेगा। अब उस कद्दू को बांटने के लिए क्या करना पड़ता है, कद्दू को बांटने के लिए मैंने क्या बताया, क्या बनाना पड़ता है अपने को, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कद्दू हियर मींस नेट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, फर्म के और पार्टनर्स के बीच में ना कुछ एग्रीमेंट हुए। क्या एग्रीमेंट हुए बेटा, ये जो सी मासूम सा बच्चा दिख रहा है ना, ये मासूम सा पार्टनर है ना, ये बहुत काम करता है, 12-13 घंटे बिजनेस में लगा रहता है, 14 घंटे तक सोता भी नहीं है, वहीं सोता है। पूरी मेहनत कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो पार्टनर से मिलकर डिसाइड किया था कि इस पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इस पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सैलरी देगा कौन, ये सैलरी देगा बिजनेस, किसको देगा, पार्टनर को। क्या देना पड़ेगी उसको, सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर किस में काम कर रहा है, बिजनेस में। भैया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है दोनों को अलग अलग मानने का, आई क्या बात समझ में। तो ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिख दिया इनने कि सी को सैलरी देना है। क्या देना है, सैलरी। मैंने बोल दिया सी की सैलरी है 30,000 रुपीज। क्या है, 30,000 रुपीज। अब ना मैंने आपको बता दिया कि इस बंदे की कैपिटल है 1 लाख, इस बंदे की कैपिटल है 2 लाख और इस बंदे की कैपिटल है 50,000 रुपीज, ठीक है।
तो मुझे एक बात बताओ, क्या जिनकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है क्या वो ये चाहेंगे क्या कि हमें क्या मिले, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले? मैंने इसका लॉजिक समझाया था कि भाई कोई आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि अगर वो आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है, अगर वो पैसा आपके बिजनेस में ना लगा के, पार्टनरशिप में ना लगा के कहीं इन्वेस्ट करता तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या किया जाता है, आमतौर पर पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि चल भाई तू एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है ना, तेरे को हम क्या दे देंगे, तेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% के रेट से। ठीक है, क्या दिया जाएगा, 5% के रेट से। अब बेटा कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, और ड्राइंग क्या होती है, जो बिजनेसमैन बिजनेस से विथड्रॉ करके लेके जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो कौन किसको देगा? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी पार्टनर्स को, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि पैसे का फ्लो कहां से हुआ है, कैपिटल का फ्लो यहां से यहां हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट कहां से कहां जाएगा, बिजनेस से पार्टनर्स को जाएगा। हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरह का क्या है, खर्चा है, उसको वो पार्टनर को देना है। बेटा सैलरी भी पार्टनर को जा रही है, तो एक हम बोल सकते हैं क्या कि प्रॉफिट, सैलरी देना फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, सैलरी की जगह अगर बोनस होता या फिर उसकी जगह कमीशन होता तो क्या वो भी एक्सपेंस ही कंसिडर करते क्या हम? हाँ भाई, फर्म को देना पड़ रहा है तो वो क्या हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और अब तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्य प्रतापी, ठीक है, महान बच्चे, क्या तुम्हें ये मालूम है एक्सपेंसेस हमेशा कहां आते हैं, कहां आते हैं, हमेशा डेबिट में आते हैं। एक्सपेंसेस का क्या नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है। तो जब अपन पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो फर्म के लिए जो भी खर्चे, फर्म के लिए जो भी खर्चे, ध्यान रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती है। किससे रिलेटेड चीजें आती है, पार्टनर से रिलेटेड चीजें। तो अगर फर्म को पार्टनर को कुछ देना है जो कि खर्चा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां आएगा, डेबिट में आएगा। कहां आएगा, डेबिट में। जैसे क्या देना पड़ सकता है, सैलरी, जैसे क्या देना पड़ सकता है, बोनस, क्या देना पड़ सकता है, कमीशन, क्या देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता है। ये सारी चीजें फर्म के लिए क्या है, खर्चे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनेगा तो ये सारी चीजें कहां आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। आई क्या बात समझ में? चलो एक बात और बेटा, इंटरेस्ट ड्राइंग कहां से कहां गया, बिजनेसमैन ने किसको दिया है, सॉरी बिजनेस ने किसको दिया, बिजनेसमैन को। ड्राइंग का पैसा कहां से कहां गया, यहां से वहां, बिजनेस के पास से ओनर के पास। तो इस पर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, बताओ किसको मिलेगा? क्या ये लोग इंटरेस्ट देंगे क्या फर्म को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देते हैं फर्म को। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगी क्या? हाँ है ना, इनकम होगी क्या? हाँ। तो बेटा इनकम कहां आती है जरा बताओ, तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, कहां आती है, क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो पार्टनर्स के बीच में क्या डिवाइड करने के लिए बनाते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए बनाते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले, एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है, अगर सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो पहले इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। किस किस के बीच में, 2A, 2B, 2C। एक काम करते हैं, फिगर लेकर अज्यूम करके करते। बेटा मान लो नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, कितना, 1 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से लिया है 10,000 रुपीस। ठीक है, तो ये इस साइड का टोटल कितना हो गया, 1,10,000। क्लियर है क्या? अब नेट लॉस, अब प्रॉफिट आया है तो नेट लॉस तो आ नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब सैलरी कितनी देनी है, मैंने बोला एक पार्टनर को सैलरी देनी है कितनी, 5,000 रुपीस, तो 5,000 सैलरी दे दी। उसी पार्टनर को बोनस भी देना था 5,000, वो भी दे दिया। किसी एक पार्टनर को लेट से कमीशन देना था 10,000, वो दे दिया। सारे पार्टनर्स का कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था
30,000। ये फिगर मैंने फिक्टिशियस अज्यूम करे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ बेटा, क्रेडिट का टोटल कितना है 1,10,000 और डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 10, 20, 50,000, हाँ है ना। तो मेरे पास क्रेडिट में कौन सी चीजें होती है, प्रॉफिट वाली चीजें होती है। मतलब फर्म के पास कितना था बांटने के लिए 1,10,000, उसमें से फर्म कितना बांट चुकी है अभी, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 50,000। अभी भी बच कितना गया है 60,000 बच गया है क्या। ये 60,000 को हम बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। क्या बोलेंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स, या फिर हम डिजिवेबल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिजिवेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा, तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। तो अब एक बार उसको मैं पूरा समराइज करता हूं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम क्या करते हैं, एज पर पार्टनरशिप डीड जो भी एडजस्टमेंट करने को बोले हैं वो हम नेट प्रॉफिट में से पहले एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करेंगे, सीधा का सीधा 1 लाख पूरा डिवाइड हो जाता तीनों पार्टनर्स में। अगर कुछ भी ना दिया होता तो हम क्या करते, पूरा 1 लाख तीनों पार्टनर्स में बांट देते, और अगर दिया है तो पहले वो चीजें करेंगे जो पार्टनरशिप डीड में दी हुई है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर है के बाद आराम से पहले सोच लो क्या क्या समझा, और जो ना समझ में आया वो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आओ इस आगे बढ़ते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन की अपन ने कंसेप्ट समझा, अब उसको करके देखते हैं। क्या, कब, कैसे, कितना, क्यों करवाना है वो मुझे पता है, और मुझ पर छोड़ोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मुझ पर विश्वास रखो। चलो करना स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, 30,000 एंड 20,000। कितने की कैपिटल है उनकी, 50, 30 और 20। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ये यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग में, देख लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। हर पार्टनर को उसकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है, हमें 5% पर एनम देना है। एंड अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,000, ये क्या लिखा है, पर एनम लिखा है, पीए मतलब पर एनम, ठीक है। यहां पर इन क्वेश्चंस में जरूर ध्यान रखें, ये पर एनम में क्वार्टरली, मंथली बड़ा खिलवाड़ करते हैं, और आदमी बिना ध्यान दिए क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाता है, और फिर एग्जाम के बाहर आके हाई फाई दे रहा है, ए सर हमने तो कर दिया। अब उससे गलती से भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया और उससे पूछ लिया सैलरी कितनी लिखी है, उधर वो सैलरी 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 रुपए। भाई वो पर एनम बोल रहा है, मतलब साल में टोटल 1,000 रुपए देनी है। अब तुम 12,000 दिया है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ नेट सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 ऑफ द नेट डिजिवेबल प्रॉफिट एक्स इज इंटाइटल्ड टू 40%। इधर एक वर्ड दिया हुआ है, देखो, नेट डिजिवेबल प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है, नेट डिजिवेबल प्रॉफिट। क्या मतलब होता है इसका, मतलब सारे कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, क्या क्या एडजस्टमेंट करने के बाद, पहली बात तो हमें आईओसी देनी है, बोलो हाँ, फिर सैलरी देनी है, बोलो हाँ। तो ये सैलरी और आईओसी देने के बाद हम क्या करेंगे, अपने नेट प्रॉफिट में से सैलरी दे देंगे, आईओसी दे देंगे, फिर जो बांट लेस करके निकलेगा ना उसको क्या बोलेंगे, नेट डिजिवेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट डिजिवेबल प्रॉफिट। इस नेट डिजिवेबल प्रॉफिट का करना क्या है, उसने बोला नेट डिजिवेबल प्रॉफिट का 40% एक्स को देना है, 30% वाई को देना है, और 30% जेड को देना है। कोई दिक्कत, चलो आओ, चलो इसने खिलवाड़ कर दिया है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, नेट डिजिवेबल प्रॉफिट, एक्स इज इंटाइटल्ड टू 40%, वाई इज इंटाइटल्ड टू 30% एंड जेड इज इंटाइटल्ड टू 30% ऑफ द फर्स्ट 5,000, ऑफ द फर्स्ट 5,000। मैं इस पॉइंट को अच्छे से फिर से समझाऊंगा, घबराने का नहीं। ओवर दिस अमाउंट
बेटा वो बोल रहा है जो भी नेट, ये जो डिजिबल प्रॉफिट आएंगे ना, लेट से ये डिजिबल प्रॉफिट आ गए कितने 30,000, तो इसके जो फर्स्ट 5,000 है ना, जो फर्स्ट 5,000 है उसको क्या करेंगे हम एक्स वाई और जेड में 40%, 30% और 30% के रेशो में बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया रेस्ट 25,000, रेस्ट अमाउंट विल बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। बाकी का बचा अमाउंट इक्वली बांटने वाले हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017 disclosed the profit and loss account for the year ended 2017 disclosed a net profit of 25,000। P&L अकाउंट क्या बता रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आया है आपका 25,000। अपने को क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। आ जाओ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलो क्वेश्चन ने हमें क्या बनाने को बोला है, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि प्रिपेयर करके दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। करना शुरू करें क्या। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, बोलो हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में कहां दिख रहा होगा, डेबिट में। उसको उठा के कहां लेकर आओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्या लिख दूंगा यहां पे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है बेटा 25,000, ये क्या गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट। अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन ने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो तीनों पार्टनर को, बोलो हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा। P&L अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां आने वाला है, डेबिट में। तो यहां पे लिख देंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000, इस पर 5% इंटरेस्ट दोगे कितना आएगा 2500। वाई की कैपिटल कितनी है 30,000, इस पर 5% इंटरेस्ट दोगे तो कितना आएगा 1,500। फिर जेड की कैपिटल कितनी है 20,000, इस पर भी 5% इंटरेस्ट दोगे तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5,000 रुपीज। मैंने ये लिख दिया। अब सैलरी के बारे में क्या बोल रहा था मुझे बताओ, सैलरी किस किस को देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर एनम, तीनों को देनी है, ठीक है। चलो अब तो सैलरी टू पार्टनर्स कितनी हो जाएगी, टू पार्टनर्स सैलरी। कौन कौन है, एक्स वाई और जेड। कितना कितना दे रहे हैं अपन 1,000, 1,000 और 1,000 रुपीज। टोटल कितना दे दिया इनको तीनों को मिलाकर 3,000 रुपीज दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत। पहले प्रॉफिट बांटने से पहले क्या करेंगे, पहले सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो ले लेते, अगर बोनस होता तो वो भी दे देते, अगर कमीशन होता तो वो भी दे देते। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ और क्वेश्चन में बचा है क्या, नहीं। क्वेश्चन में अब हमें सिर्फ क्या बांटना है, प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, इजी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर का नाम क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है। इन तीनों को प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पहले तो आपका नेट प्रॉफिट है कितना? 25,000। उसमें से आपने 5,000 क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा कितना? 20। फिर आपने 3,000 क्या दे दिया? सैलरी, बचा कितना? 17,000। आ जाओ यहां पढ़ो बेटा, इस 17,000 को बोलेंगे डिजिवेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिजिवेबल प्रॉफिट, ठीक है। सुनेंगे, देखना क्या बोल रहा है वो। ऑफ द नेट डिजिवेबल प्रॉफिट, जो भी नेट डिजिवेबल प्रॉफिट बचे, मतलब कितना है? 17,000। X is entitled to 40%, Y is entitled to 30%, and Z is entitled to 30% of the first 5,000। जो नेट डिजिवेबल प्रॉफिट है उसमें से पहले 5,000 में से किसको कितना देना है? 40%, 30%, 30% रिस्पेक्टिवली X, Y और Z को, ठीक है। और उसके बाद ओवर दिस अमाउंट, बेटा 17,000 में से 5,000 को आपने 40, 30, 30 बांट दिया, बचा कितना? 12,000, हाँ है ना। ओवर दिस अमाउंट द प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली, मतलब 17,000 में से 5,000 40, 30, 30 के रेशियो में बांटा, फिर बच कितना गया? 12,000। वो कैसे बांटने वाले हो आप? पूरा इक्वली। क्लियर है के बाद? चलो आओ, देखो। सो एक्स, वाई और जेड है। आपके पास डिजिवेबल प्रॉफिट कितने हैं? 17,000। तो पहले क्या करने वाले हैं अपन? फर्स्ट 5,000 बांटने वाले हैं। फर्स्ट 5,000 किस रेशो में? 40, 30 और 30 के रेशो में, यानी 4:3 के रेशो में बोल सकते हैं। तो इसको कितना मिलेगा? 5,000 का 40%। इसको कितना मिलेगा? 5,000 का 30%। इसको कितना मिलेगा? 5,000 का 30%। तो कितना कितना आ रहा है? इसका 2,000, इसका 1,500 और इसका 1,500, ठीक है। चलो इसके बाद बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 12,000 बचा, हाँ है ना। बैलेंस बचा 12,000। ये कैसे बटने वाला है? 1:1:1 के रेशो में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 1/3, 12,000 इंटू 1/3 और 12,000 इंटू 1/3। कितना आ गया? 4,000, 4,000 और 4,000। कोई दिक्कत है क्या? चलो तो बेटा टोटल प्रॉफिट किसको कितना मिला? एक्स को कितना मिल रहा है जरा देख के बताओ? 6,000। वाई को कितना मिल रहा है? 5,500 और जेड को भी कितना मिल रहा है? 5,500। क्लियर है क्या? अब कुछ नहीं करेंगे, इस अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, उसको समझाऊंगा मैं कैपिटल अकाउंट के साथ। यहां पे हम एक्स का कितना प्रॉफिट है? कितना है? 6,000। वाई का कितना है? 5,500 और जेड का कितना है? 5,500। मैंने तीनों को बांट दिया और मैं तीनों के साथ में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। वैसे तुम्हें इतना तो पता ही है, हम सोल प्रोप्राइटर में भी क्या करते थे? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो अभी भी क्या होगा? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। जिसका जितना हिस्सा होगा, जिसका जितना प्रॉफिट होगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में उतना ऐड हो जाएगा, ठीक है। कल और जब हम कैपिटल अकाउंट और देख लेंगे तो ये चीज और समझ में आ जाएगी। जनरल एंट्री भी समझने वाले हैं कल की क्लास में अपन, ठीक है। इस साइड का टोटल कितना? 25। इस साइड का टोटल कितना? 25,000। बस समझ में आया क्या? हाँ है ना। चलो